आज जो यहाँ बैठक किया जा रहा है, आज जो यहाँ बैठक की जा रही है, द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के दूर दराज के, जिनको कहा जाता है गांधी जी की भाषा में, समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो अत्यंत ही गरीब हैं और जिनके पास शिक्षा का अभाव है और भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति, चाहे उनकी पत्नी, चाहे उनके बच्चे, किसी का भी एक खाता हम अवश्य खोलें, ताकि वित्तीय समावेशन का मतलब ही यही है कि बैंक में आपका खाता, मतलब ये नहीं है कि खाता खुल गया तो केवल आप वित्तीय समावेशन का महत्व खत्म हो गया, इतना ही नहीं है। वित्तीय समावेशन में वित्तीय सहायता भी आती है। बैंक से आप लेन देन करते हैं। बैंक क्या है? बैंक का सीधा सीधी मतलब होता है कि हम आपसे पैसा लेते हैं और उसी पैसे से आपको कर्ज देते हैं। आप सभी का पैसा होता है, उसी को हम आपको देते हैं। उससे जो पैसे की आमदनी हम कमाते जरूर हैं ब्याज के रूप में, और ये निरंतर हमेशा ये चलता रहता है। गांव का बच्चा हो, गांव का बुजुर्ग हो, गांव का किसान हो, मजदूर हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के, ऊंच नीच कहीं कोई बात नहीं है। हर परिवार को जोड़ लेना है बैंक से। यही वित्तीय समावेशन का मूल उद्देश्य यही है कि हर परिवार बैंक से जुड़ जाए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बैंक जाना है। आपका पहचान का कोई भी एक कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फोटो हो, आपकी पहचान का कोई एक पत्र हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय से मिले, चाहे आपके पंचायत से मिले, आपकी जमीन का कागज हो, किसी भी कागज द्वारा हमको यह साबित करना है कि आप वही हैं और आपका खाता खोलने में कोई कोताही नहीं है। हम लोग तो खोल रहे हैं। जब से मैं आया हूँ मुझे इस बात की खुशी है कि हमने आकर यहाँ करीब 3000 नए अकाउंट खोले हैं। जब से मैं यहाँ 4 महीने से आपको हम क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, वित्तीय सहायता में हम क्या कर सकते हैं। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, नाबार्ड के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से। मेरी जो अब तक राय बन पाई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ वित्तीय समावेशन की ज़रूरत है। यहाँ लगभग 70% घरों के खाते हमारे यहाँ हैं, बैंक ऑफ इंडिया में है, हर जगह, हर परिवार का है, यह मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकांश लोगों का अकाउंट हमारे एप्लीकेशन गायब हो जाता है। बैंक के बारे में आप लोगों के मन में भ्रम आ जाता है कि सब लोन माफ हो जाएगा। सब लोन, चाहे वो घर घर ज्योति का, सोलर लाइट का लोन हो, व्यवसाय के लिए हमने दिया है वो हो, या किसान क्रेडिट कार्ड है वो हो, यहाँ तो मुझे बड़ी आश्चर्य होता है इस बात से कि जो भी जाते हैं, आप क्या तगादा कर रहे हैं मैनेजर साहब, ये तो माफ हो जाएगा। मैं बैंक में हूँ, मुझे कोई चिट्ठी नहीं आई है कि सब लोन माफ है, लेकिन यहाँ जनता जनार्दन के दिमाग में ये बात पता नहीं कैसे और क्यों बैठ गई है कि सब लोन माफ हो जाएगा। तो भाई ये पैसा जो है, मैंने पहले ही कहा कि ये आप ही का पैसा है जो हम आपको ऋण के रूप में देते हैं। अगर आप मुझे फिर वापस नहीं करेंगे तो आपका पैसा कहाँ रहेगा, ये आप खुद सोच लीजिए। बैंक को अगर ऋण लेके नहीं चुकाएंगे तो वो पैसा मिला जुला के आप ही पर भारी पड़ने वाला है। और फिनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत ही पुनीत कार्य है जिसमें हमारा यही ध्येय है कि हर परिवार को हम बैंक से जोड़ सकें, लेकिन तब है कि बैंक को। धन्यवाद मैनेजर साहब। और इनका कहना था कि मेरी ग्रामीण बैंक की स्थापना केदली गांव में हुई थी और यहाँ के 70% लोग हमारे बैंक से जुड़े हुए हैं और आप लोगों को बैंक से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इनके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी एक यहाँ का कोई आदमी बात कर रहे थे कि हमारा 4 महीना से चेक फंसा हुआ है।
अगर वो बंधु मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो यहाँ आ जाए और उनकी क्या समस्या है। यहाँ बैंक के हमारे एलडीएम साहब भी आए हुए हैं जो पूरे जिला के बैंक के बॉस होते हैं। मैं उनसे थोड़ा निवेदन करूंगा कि वो याद है अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो, और वो अपने समस्या को यहाँ रखे। हो सकता है कि इसी मंच के द्वारा आपकी समस्या का समाधान हो जाए। थोड़ा सा धैर्य रख के आप बैठे। और मैं डीडीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द उपस्थित ग्रामीण और हमारे माताएं बहनें जो थोड़ा आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे कृपया बैठ जाए, बैठो मुन्नी, बैठो। एवं केदली कला गांव के ग्रामीणों, बच्चे एवं बुजुर्गों जन जन तक पहुंचे। इस नाटक उन लोगों के लिए समर्पित है जिन लोगों ने अभी तक बैंक से नहीं जुड़े हैं, खाता नहीं खोले हैं। कृपया करके विलंब ना करें और जल्दी से जल्दी अपना खाता खुलवा लें। इतना ही नहीं, हम लोग जो है जीवन में जानकारी, ठीक है, जिसी काम करेंगे उसका जानकारी नहीं होगा तो आप काम सफल से नहीं कर सकते। ये जो नूतन नाटक है ये एक तरीके से बैंक के खाता खोले और ऋण भी लिए और अच्छा तरीके से काम भी कीजिए। इसे धन्यवाद। धन्यवाद हमारे एलडीएम साहब। और एक समस्या यहाँ के है आपके केदली गांव के और सरदार भगत सिंह। तो 1 मिनट सर, इनका बात को सुन लिया जाए। जब से हम लोग आए हैं तब से इनका समस्या है कि इस समस्या को थोड़ा समाधान किया जाए। लीजिए आप बोलिए क्या आपके बोलिए ना, बोलिए तो क्या समस्या है। हम नहीं ना आपकी समस्या को जानते, मेरा LIC का चेक था 4 साल हो गया अभी तक, अभी ग्रामीण में जमा किया अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीण बैंक में चतरा से केस कर दिए हैं बैंक पर, ग्रामीण बैंक पर केस कर दिए हैं अभी तक। क्या चाहते हैं देखिए, आपके बैंक द्वारा एक संगीत के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे। इसके बाद कुछ ही क्षणों में नाटक तो आप लोग के बीच हो रहा है, लेकिन मैं एक संगीत के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अभी बताना चाहूंगा कि बैंक से रिश्ता खाता खोलावा, बैंक से रिश्ता खाता खोलावा, हर योजना के पावा हो। जब तक आप खाता नहीं खोलाइएगा भैया क्या पाइएगा। और कम ब्याज में ऋण लेके खुशियां जीवन बितावा हो। अरे बचत करावा, बैंक में लगावा। जो मनुष्य प्रतिदिन बचत करना सीख ले उसके लिए गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन भैया अगर हम 100 रुपया कमा और सुंदर घर बनावा हो, अरे जब तक भैया आप अपना जीवन में नहीं उतारना सीखेंगे तब तक कुछ नहीं जीवन। भैया और नियम के जानला और जो बताई भैया, अरे हम नहीं बताए हैं, साहब ने भी बताए हैं। अरे जो बताई भैया और वो करे के मानला, अरे जो बताई दीदी, अरे वो करे के मानला। हर नहीं होएला भैया अब दुख भैया दी, हर नहीं तो होएला बरता अब दुख भैया दी। अरे मिटाइला नया पल अब दुख भैया दी।
ध्यान से सुनेंगे, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्या है, हर मौसम को खाता भैया चला दिखलावा, खाता भैया चला दिखलावा, मौसम को खाता भैया चला दिखलावा, खाता भैया चला दिखलावा। आप लोग सोचते होंगे कि बैंकों में कैसे खाता खोलाने में मशीन तो खुलता है भैया, कोई पैसा नहीं चाहिए और खोला लीजिए। सिर्फ नाच नहीं, हमारी बात कभी सुनेंगे और भैया भाई और क्या है से बताइए। और भैया किसान लगी लान का भैया किसान लगी लान का मुर्गी पालन बकरी पालन लौरी लौरी लान का मुर्गी पालन बकरी पालन लौरी लौरी लान का देखिए ना, सरकार किसान लगी सरकार किसान लगी, किसान को रेडी कार्ड दिया है।